एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर याशिरो शिमामुरा की बहन को कहीं जाने से रोक रही होती है एंड यहाँ पर वो स्माइल कर रही होती है। तभी शिमामुरा की बहन एंग्री वाला फेस बनाती है एंड यहाँ पर याशिरो अपने अजीब रिएक्शन से शिमामुरा की सिस्टर को परेशान कर रही होती है। तभी ये ओनिचा करके यहाँ से भाग जाती है और याशिरो एक अजीब सी स्माइल करती है। अब शिमामुरा जिम के अंदर होती है एंड इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमामुरा सिटअप करने का ट्राई कर रही होती है। साथ में वो अडाची से बात भी कर रही होती है एंड शिमामुरा अडाची से एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही होती है। तभी ये उसे बाय करके कॉल कट कर देती है। इतने में उसकी मॉम बुलाती है जिम जाने के लिए। तभी शिमामुरा उनके साथ चली जाती है। अब यहाँ पर शिमामुरा की वॉकिंग एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है एंड तभी उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है एंड वो शिमामुरा के सर पर एक ज़ोर से मारती है क्योंकि शिमामुरा ने अभी तक सिर्फ 5 मिनट ही वॉकिंग एक्सरसाइज की होती है एंड वो खुद मशीन पर चढ़ के भागने लग जाती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि शिमामुरा तुम सच में रोज़ स्कूल जाती तो हो ना। एंड यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि आपको पता है कि मैं हर रोज़ घर छोड़ती हूँ एंड ये कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हर रोज़ स्कूल जाती हो। एंड यहाँ पर शिमामुरा कुछ भी नहीं बोल पाती है एंड ये कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जो कि यहाँ से जाने के लिए सफ़र करती रहती हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी हैं जो कि तुम जैसा करते हैं। इसके बाद शिमामुरा स्विमिंग करने के लिए जाती है एंड वो कहती है कि मैं दूसरे लोगों की तरह ख़त्म नहीं हो जाऊंगी, लेकिन मॉम कुछ ज़्यादा ही मुझ पर ड्रिल करती है। उन्हें हमेशा डर लगता है कि मैं फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ना ही मैं वहाँ पर सांस ले सकती हूँ। अगर मैं वहाँ पर ना भी हो तब भी क्लास नहीं रुकती है एंड जब हम पानी के सरफेस के नीचे जाते हैं तब सब कुछ ब्लर होते जाता है। ये मुझे उस मिनरल वाटर के लेबल की याद दिलाता है जो वाला वाटर अडाची पीती है। किसी वजह से मुझे उसका कलर एंड उसकी डिज़ाइन प्रीशियस लगता है। एंड फिर शिमामुरा पानी के ऊपर आती है। तभी इसे कोई पैरों से हल्का सा धक्का देता है पानी में, जो कि इसकी मॉम होती है एंड इतना करके वो यहाँ से भाग जाती है। फिर शिमामुरा देखती है कि यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है जो कि कुछ करने के मूड में होता है एंड यहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं। तभी ये लड़का अजीब सी स्माइल करता है एंड शिमामुरा यहाँ से जाने लगती है। तभी शिमामुरा को कोई सी औरत दिखती है जो कि थोड़ी थोड़ी अडाची जैसी लग रही होती है, लेकिन शिमामुरा यहाँ से जाने लगती है। तभी ये औरत कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये जगह ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा से भरी हुई है एंड मेरी एज का कोई यंगेस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। तुम समझी नहीं ना मैं क्या कह रही हूँ। तब शिमामुरा कहती है कि हाँ एंड ये कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, बट मैं थोड़ी सी शौक हूँ कि तुम जैसा कोई यहाँ पर है। तभी इस औरत को कोई अडाची कह के बुलाता है। यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि ये तो डेस्टिनी है क्योंकि ये अडाची की मॉम होती है। बाद में ये लोग सोना में होते हैं जहाँ पर शिमामुरा सोचती है कि ये जगह कितनी छोटी है। मैं आज अडाची की मॉम से मिली हूँ। अडाची को अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना पसंद नहीं है। वो कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करती है एंड मुझे ये नहीं पता है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती है। तभी यहाँ पर ये लड़की कहती है कि आपकी बेटी कितनी बड़ी है। तब अडाची की मॉम कहती है कि वो 15 ईयर की हो गई है एंड वो अभी हाई स्कूल में जाती है एंड वो थोड़ी सी ट्रबल मेकर है। वो क्या करना चाहती है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो रोज़ स्कूल जाती है लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो हार्ड ट्राई करती है या फिर नहीं। मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी है कि वो क्या सोचती है। वो थोड़ी सी डिप्रेस एंड थोड़ी सी शाय किड है। तब यहाँ पर शिमामुरा को अडाची की याद आती है एंड तभी वो कहती है मैं आपकी डॉटर को नहीं जानती हूँ, लेकिन शायद आपको उससे बात करनी चाहिए। आप उसे समझ नहीं पाती हो क्योंकि आप उसे समझना ही नहीं चाहती हो या फिर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया है। तभी अडाची की मॉम कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ आई हो। तब शिमामुरा कहती है कि हाँ एंड अडाची की मॉम कहती है कि वो कहाँ पर है एंड शिमामुरा कहती है कि उनको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है
एंड वो आपसे बात भी नहीं करेगी एंड मुझे ये भी नहीं पता है कि हम दोनों में से कौन सही एंड कौन गलत है। शिमामुरा सोना में ज़्यादा देर तक रहने का कंपटीशन रखती है एंड जिसमें अगर वो जीत जाती है तो वो सही होगी एंड अडाची की मॉम को अपनी डॉटर के साथ अच्छी मॉम बन के रहना होगा। जिसके बाद ये दोनों सोना में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर शिमामुरा सोच रही होती है अभी अडाची को पता भी नहीं होगा कि उसकी मॉम एंड उसकी क्लासमेट अभी एक साथ सोना में बैठे हुए होंगे। तभी यहाँ पर अडाची की मॉम कहती है कि तुम्हारे हिसाब से एक अच्छी मॉम कैसी होनी चाहिए। तब शिमामुरा कहती है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कभी भी मॉम नहीं बनी हूँ। एंड अडाची की मॉम कहती है तो फिर तुम मुझे अपना आइडल बताओ। एंड शिमामुरा कहती है कि एक नॉर्मल मॉम होना ठीक है जो कि अपनी डॉटर के साथ डिनर करे शायद से। तभी अडाची की मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जीत जाओ। तब शिमामुरा कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ। फिर अडाची की मॉम कहती है अगर वो खुश है तो फिर वो मुझे बताए। वो अपने आप को हमेशा छुपा के रखती है चाहे फिर मैं उसे कहीं पर भी ले जाऊँ। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो मज़े कर रही है या फिर नहीं। एंड शिमामुरा कहती है कि आप अभी पास्ट के बारे में क्यों सोच रही हो, आप अपनी डॉटर के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। अडाची की मॉम कहती है कि उसकी एज के बच्चे अपनी मॉम की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। शिमामुरा कहती है हाँ लेकिन, एंड ये कहती है मैं जा रही हूँ, तुम जीत गई। एंड शिमामुरा कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ। एंड ये जाते जाते कहती है मेरी डॉटर व्हाटएवर, एंड फिर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में शिमामुरा अडाची के पैरों में सोई हुई होती है एंड वो कहती है कल कुछ हुआ था। एंड यहाँ पर अडाची कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन मेरी मॉम थोड़ी सी वियर्ड हो गई थी, हमने एक साथ मिलके डिनर किया। एंड शिमामुरा कहती है ये चीज़ वियर्ड है। एंड अडाची कहती है कि वो थोड़ा वियर्ड एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिकल भी लगा लेकिन मुझे वहाँ पर सफोकेशन हो रही थी। वो मेरे लिए खाना बनाती है लेकिन हम कभी भी साथ में मिलके खाना नहीं खाते हैं एंड वो रेयरली ही घर पर होती है। शिमामुरा कहती है क्या तुम इससे खुश हुई। एंड अडाची कहती है कि सच में नहीं, मैं थोड़ी हैरान थी एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि खाने का टेस्ट कैसा है लेकिन वो सब किस लिए था। शिमामुरा कहती है मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ लेकिन मेरे पास क्लू है। तभी अडाची कहती है कि शिमामुरा तुम ज़्यादा ही क्लोज हो। एंड फिर शिमामुरा के सर को अपने गोद में रब करने लग जाती है एंड बाद में कहती है सॉरी। एंड शिमामुरा कहती है कि अडाची मैं तुम्हें स्मेल कर सकती हूँ, वैसे क्या तुम मेरे लिए सीटअप कर सकती हो। फिर अडाची सीटअप करने लग जाती है एंड तभी शिमामुरा कहती है क्या मैं तुम्हारी स्कर्ट को थोड़ी सी अप कर सकती हूँ। एंड तभी अडाची खड़ी हो जाती है एंड अपनी स्कर्ट को छुपाने लगती है। एंड शिमामुरा कहती है मैंने कुछ गलत कह दिया, मैं तो बस तुम्हें वार्म देना चाहती थी। एंड यहाँ पर अडाची कहती है कि वो तो हरेसमेंट है। एंड शिमामुरा कहती है कि कम ऑन मैं अकेली थी जो कि ये देखना चाहती थी। अडाची कहती है कि तुम देख रही थी इसीलिए यू नो। शिमामुरा कहती है मैंने क्या किया। एंड फिर अडाची शांति से कहती है तुम जानती हो। एंड फिर अचानक से बोलती है कि तुमने अभी भी सिटअप नहीं किए हैं। एंड फिर शिमामुरा यहाँ पर सिटअप करने लगती है लेकिन उससे एक भी नहीं होता है। एंड फिर शिमामुरा कहती है कि शायद एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अब हम फर्स्ट सीन पे आते हैं जहाँ पर याशिरो शिमामुरा से उसकी सिस्टर के बारे में बात कर रही होती है। एंड यहाँ पर शिमामुरा अपनी सिस्टर से कहती है कि चिंता मत करो, ये तो बस वियर्ड सी याशिरो है जो कि मेरी एक फ्रेंड है। तभी याशिरो कहती है कि हाँ मेरे पास हमारे फ्रेंडशिप का एक टोकन है। एंड फिर कुछ खाने को निकालती है एंड वो शिमामुरा की सिस्टर को देती है एंड शिमामुरा की सिस्टर उसे ले लेती है एंड बाद में वो शिमामुरा को भी थोड़ा सा देती है। फिर याशिरो इसके कान में कहती है कि देखो मैं एक एलियन हूँ। एंड तभी यहाँ पर शिमामुरा कहती है कि चिंता मत करो, ये तो बस फेंक रही है। तभी शिमामुरा की सिस्टर को याशिरो के अंदर फेरी दिखती है। इसके बाद अडाची कह रही होती है कि ये कौन सा मैसेज है। तभी शिमामुरा कहती है ये तो कैरियोके है। एंड नागाफुजी खाने के लिए बाहर जाना चाहती थी एंड हिनो भी रिवर के किनारे जाना चाहती थी। उसने मुझे इनवाइट किया सो मैंने भी तुम्हें इनवाइट कर दिया। अडाची कहती है कि मैं सच में उन चीज़ों को ऑकवर्ड कर दूंगी। एंड शिमामुरा कहती है क्या तुम सच में उन चीज़ों के बारे में सोचती हो। एंड तभी यहाँ पर अडाची जोश से कहती है तुमने मुझे समझ के आ रखा है। एंड फिर इनके साथ जाने को मान जाती है। इसके बाद अडाची साइकिल पर जा रही होती है। पास्ट के सीन में अडाची कहती है कि वो लास्ट में कैरियोके में जाना चाहती है। एंड शिमामुरा कहती है कि मैं हिनो एंड नागाफुजी को भी बता देती हूँ। अडाची कुछ कह पाती उससे पहले ही उसका सर ग्लास से टकराता है एंड वो कहती है कि चलो साथ मिलके कुछ गाना गाते हैं।
जो भी तुम्हें पसंद हो। एंड यहाँ पर प्रेजेंट में अडाची देखती है कि शिमामुरा उसका इंतज़ार कर रही है एंड वो उसके पास जाके बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर हिनो एंड नाकाफुजी भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये चारों कैरियोके में जाते हैं। यहाँ पर ये चारों सोडा वगैरह पीते हैं एंड यहाँ पर हिनो गाने जा रही होती है। तभी नाकाफुजी उससे माइक ले लेती है, लेकिन इसके बाद गाना गा रही होती है एंड यहाँ पर अडाची बोल रही होती है, मैं कभी माइंड नहीं करती हूँ ऐसे सबके साथ मज़े करने में, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिमामुरा अपने आप को फोर्स कर रही है। उस दिन वो थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी। उस दिन मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे लिए एंड उसके लिए अच्छा एंड बुरा दोनों ही अलग है। मैं सोचती हूँ कि हम दोनों सेम ही फील करते हैं जब हम दोनों ऐसे लोगों के साथ घूमने आते हैं। बात यह है कि हम दोनों में सिमिलर क्या है। तभी यहाँ पर शिमामुरा अडाची की तरफ देखती है एंड तभी हानो कहती है कि जल्दी से कुछ गाना गाओ शिमामुरा। एंड शिमामुरा कहती है कि मुझे दूसरा माइक चाहिए एंड दूसरा वाला माइक वो अडाची को दे देती है एंड यहाँ पर हानो एंड नागाफुजी अडाची को चीयर अप करते हैं। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे साथ गाने में एंड मुझे लोगों के सामने गाना पसंद नहीं है। एंड तभी अडाची कहती है कि मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ होके। फिर ये दोनों गाना गाने लगते हैं, इसके बोल होते हैं कि मुझे आशा है कि तुम भी मेरे जैसा फील करती हो। इसके बाद ये दोनों नाकाफुजी एंड हिनो को बाय करते हैं एंड यहाँ पर शिमामुरा जाने वाली होती है, तभी अडाची उसे रोक लेती है एंड ये दोनों कहीं जाने लगते हैं। तब शिमामुरा कहती है कि तुम्हें मज़ा आया एंड अडाची कहती है कि तुम मेरा नाम सिंपली लोगी तो तुम मुझे अच्छा लगेगा। शिमामुरा कहती है क्या तुम्हें निकनेम पसंद नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्यों अलाउ करूँ। एंड अडाची कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। शिमामुरा कहती है तो फिर क्या था। एंड अडाची कुछ नहीं बोल पाती है। फिर शिमामुरा कहती है कि राइट में लो। तब अडाची कहती है क्या तुम्हारा घर पीछे छूट गया। अब ये दोनों पार्क में होते हैं जहाँ पर शिमामुरा अडाची को पीने के लिए मिनरल वाटर देती है। फिर शिमामुरा कहती है कि तुम्हें वैसी चीज़ें पसंद नहीं है जो कि तुमने की। एंड अडाची कहती है हाँ शायद से। एंड शिमामुरा कहती है तो फिर मैं तुम्हें अब कभी भी इनवाइट नहीं करूँगी। एंड अडाची कहती है कि नहीं नहीं इट्स ओके, प्लीज़ मुझे फिर से इनवाइट करना। तभी शिमामुरा नीचे झुक जाती है एंड वो कहती है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, तुम मेरी और कैरकोरो के अंदर भी देख रही थी। अडाची कहती है ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन शायद से तुम इमेजिन कर रही थी। शिमामुरा कहती है हमारी आंखें कई बार मिली है। एंड यहाँ पर अडाची अपने मन में कहती है मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं उससे कहूँगी तो फिर वो मेरी तरफ वियर्डली दिख रही होगी, ऐसा फील होगा एंड वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये सोच के मैं होल्ड बैक करती हूँ, वो मुझसे दूर हो जाएगी एंड एक स्ट्रेंजर बन जाएगी। फिर अडाची काफ़ी कुछ सोचती है एंड वो कहती है शिमामुरा क्या तुम मेरे सर पर पैट करोगी। एंड जिस चीज़ पर उसे काफ़ी रिग्रेट भी होता है। तभी शिमामुरा अडाची के सर पर हाथ फेरती है एंड वो कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चा बनना पसंद है। अडाची कहती है कि थोड़ा सा और एंड अब वो बोल रही होती है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अर्थ एंड टाइम दोनों रुक के हमें देख रहे हैं। मेरा दिल फास्ट हो गया है एंड वो ऑलमोस्ट सॉफ्टली रो रहा है। मैं अपनी क्लास की लड़की से पेट करवा के काफ़ी खुश हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, मैं काफ़ी स्टूपिड एंड काफ़ी वियर्ड हूँ, शायद हम दोनों ही थोड़े से हैं। तभी शिमामुरा कहती है तुम मुझे क्लास में ओनीचा मत बुलाना, लाओ मैं तुम्हारा कैन फेंक देती हूँ। एंड अडाची कहती है कि इसमें थोड़ा सा बचा है। एंड फिर वो अडाची मन में कहती है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं शिमामुरा के लिए स्पेशल बनना चाहती हूँ। ये वियर्ड नहीं है, लेकिन अगर शिमामुरा का स्पेशल बनने में ये थोड़ा सा वियर्ड है तब भी ये चलेगा। मुझे अभी समझ आया है कि मैं उसे काफ़ी पसंद करती हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।